हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन नो योर डिजीज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डायबिटीज़ में शुगर लेवल क्या होता है, शुगर लेवल कितने पे डायबिटीज़ होती है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ होती क्या है। बेसिकली दोस्तों, डायबिटीज़ होती है जब बॉडी के अंदर इंसुलिन कम हो जाता है या इंसुलिन होता है पर वो काम नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमारी बॉडी का एक ऑर्गन होता है पेनक्रियास। ये पेनक्रियास हमारा शुगर लेवल के आधार पर इंसुलिन सिक्रेट करता है। लेकिन अगर आपके बॉडी में पेनक्रियास से इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो रहा है, आप खाना खा रहे हैं, शुगर बढ़ रहा है, सिक्रेट नहीं हो रहा है, तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा एंड दैट इज डायबिटीज। ये आपकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ने पर इंसुलिन सिक्रेट तो हो रहा है, पर बिकॉज ऑफ रीजन जो इन्फ्लेमेटरी फैट है हमारा बॉडी में और कोई रीजन से वो इंसुलिन शुगर पे काम नहीं कर पा रहा है, देन इट शुगर लेवल बढ़ेगा एंड दैट लीडिंग यू टू डायबिटीज पेशेंट। आप डायबिटिक पेशेंट बन सकते हैं। सो डायबिटिक बनने के रीजन क्या है, आप डायबिटिक क्यों हो सकते हैं। दोस्तों, हम इन सब चीजों को रिस्क फैक्टर जो डायबिटीज के हैं, जिन डायबिटीज संभावना बढ़ जाती है, इसके अंदर हम दो भागों में बांटते हैं, मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल तो इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, नॉन मॉडिफाइबल जिसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। सबसे पहले उसमें आता है एथनिसिटी। एथनिसिटी से मेरा मतलब है आप इंडिया से हैं या इंडिया में किस पार्ट से हैं, आप इंडिया के या फिर आप अमेरिका से हैं, यूरोप से हैं। तो आपने देखा होगा जियोग्राफिकली आप इंडिया के अंदर भी इवन कि इंडिया के किस पार्ट में डायबिटीज का प्रेवलेंस ज्यादा है, किस पार्ट में कम है। अमेरिका, यूरोप, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो साउथ एशिया स्पेशली इंडिया, चाइना में डायबिटीज का प्रेवलेंस ज्यादा है। तो ये इट्स कॉल्ड एथनिसिटी। तो जिनके एथनिसिटी में डायबिटीज प्रेवलेंस ज्यादा है उनको डायबिटीज की संभावना ज्यादा है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप इंडियन हैं तो हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आप में अगर डायबिटीज संभावना बिकॉज ऑफ रेस अगर हाई है तो यू कांट चेंज इट। दूसरा है जेनेटिक्स। इवन अपने पियर्स के अंदर भी देयर सम जेनेटिक्स जिसके अंदर जिस रीजन से कि अपना पेनक्रियास इंसुलिन सिक्रेट नहीं कर पा रहा है, तो आप डायबिटिक हो सकते हैं। तो डायबिटीज ड्यू टू जेनेटिक्स, डायबिटीज ड्यू टू एथनिसिटी। और तीसरा है फैमिली हिस्ट्री। आपके पेरेंट्स में किसको डायबिटीज है, अगर मदर या फादर में किसी एक को है तो आपको डायबिटीज होने की संभावना 50% है। लेकिन अगर दोनों को डायबिटीज है तो 100% आप किसी न किसी एज पर आप डायबिटिक होंगे। ये जो फैक्टर्स हैं ये आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसको डायबिटीज आपको होना ही है। और इसके आधार पर क्या, डायबिटीज दो तरह की होती है, एक होती है टाइप 1 डायबिटीज, एक होती है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 जो डायबिटीज होती है उन पेशेंट्स के अंदर, स्पेशली बच्चों में होती है, इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इसके अंदर क्या होता है, इंसुलिन की मात्रा बॉडी में कम बनती है, किसी रीजन से पेनक्रियास काम नहीं करता है और पेशेंट की शुगर बढ़ जाती है। और टाइप 2 डायबिटीज जो होती है ओल्ड एज में होती है, बॉडी में इंसुलिन होता है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, बॉडी का इंसुलिन आपकी शुगर पे काम नहीं कर पाता है, इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। और ये होता है स्पेशली ओल्ड एज पीपल के अंदर। ये इन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर से, इस टाइप 2 डायबिटीज को इन रिस्क फैक्टर से बचा जा सकता है। जैसे कि आप ओबेसिटी है, ओबेसिटी के अंदर आपका बेली में बहुत सारा फैट है। ये जो फैट होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी फैट। ये फैट आपके इंसुलिन को आपकी शुगर पे काम करने नहीं देता है, तो आपकी शुगर लेवल बढ़ जाती है। जितना फैट होगा डायबिटीज उतनी बढ़ेगी। तो आप अपने मोटापे को कम करके आप अपने आप को डायबिटिक होने से बचा सकते हो। दूसरा है लाइफ स्टाइल। एक मोटापा है प्लस दूसरा आपकी लाइफ स्टाइल खराब है। आप अगर वर्कआउट नहीं करते हैं तो आप अपने आप को डायबिटीज होने से बचा सकते हैं अगर आप वर्कआउट करें तो। वर्कआउट नहीं करेंगे तो आप डायबिटिक होने की संभावना ज्यादा है, आपकी बॉडी में फैट एकत्रित हो जाएगा और आप डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। तो वर्कआउट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपको अपने आप को डायबिटीज से बचाने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड। ये तीनों बहुत रिलेटेड है, फूड, लाइफस्टाइल। ये अगर आप खाने पीने में जंक फूड्स हैं, आप फ्राइड फूड ज्यादा लेते हैं, आप बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, तो यू कैन बी डायबिटिक। तीसरा अल्कोहल। अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अल्कोहल आपके पेनक्रियास पे इफेक्ट करता है और पेनक्रियास पे अगर आप हाई अल्कोहलिक से ज्यादा अल्कोहल लेते हैं तो आपके पेनक्रियास पे इफेक्ट होकर आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है और आप डायबिटीज पेशेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ फैक्टर्स हैं डायबिटीज के, ये कुछ रीजन है जिससे आप डायबिटीज हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो कुछ फैक्टर जिनको आप नहीं कर सकते, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो ऊपर वाले के हाथ में। वो आप डायबिटीज अगर हो रहे हैं तो किसी गलती